वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। ये एक सीरीज़ दिया गया है और इस सीरीज़ के बेसिस पर जो है हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला में ऐसी संख्याएं कितनी है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक अक्षर है। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए, ठीक बाद में एक अक्षर है, ठीक है। यानी कि क्या हो गया कि संख्या हमको ढूंढना है कि कितनी संख्याएं जिसके ठीक पहले भी एक लेटर है और बाद में भी एक लीटर है। यानी ये क्या हो गया, संख्या हो गया, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया, एक नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या, एक अक्षर होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, और इसके पहले भी क्या होना चाहिए, एक अक्षर होना चाहिए, यानी कि लेटर होना चाहिए। तो मेरा जो बेस पकड़ के चलेंगे इस संख्या को देखिए जिसके आगे पीछे। अब देखिए इधर में संख्या कौन सा है, ये है। तो ये देखिए 3 को अगर लेंगे तो आगे क्या है, भी है, और बाद में क्या है, यू है। तो ये वाला वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, 2 को लेंगे तो ये भी एक संख्या है, इसके आगे भी एक अक्षर यू है और बाद में क्या है, एस है। फिर क्या, नेक्स्ट वाला 7 लेंगे, इसके आगे भी क्या है, एक एस है, फिर ए है। उसके बाद देखिए आगे कौन सा नंबर को देखेंगे, 6 को। आगे तो बी है लेकिन बाद में क्या, लेटर ना होके सिंबल है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। इसको 8 को देखिए, दोनों साइड मेरा सिंबल, इसलिए 8 को भी नहीं लेंगे। 5 में देखिए आगे में क्यू है लेकिन बाद में क्या है, परसेंट है, इसलिए 5 को भी नहीं लेंगे। 9 के पहले क्या है, सिंबल है, बाद में मेरा लेटर है, इसलिए 9 को भी नहीं लेंगे। दोनों साइड मेरा क्या होना चाहिए, नंबर के लेटर होना चाहिए। अब देखिए 4 को लेंगे क्योंकि इसके आगे भी एक लेटर जे है, बाद में क्या है, पी क्या है, एल है। यानी कि जे 4 हो गया और एल हो गया। इसके बाद तो कोई मेरा है ही नहीं नंबर, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 4, तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक अरेंजमेंट है और यहाँ क्या कह रहा है कि 10 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति जो है मैं 5 व्यक्तियों के साथ 2 पंक्ति में बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी का यहाँ इंग्लिश में दिया गया, हम इसको हिंदी में जस्ट बताते जाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 10 पीपुल ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी जो है 2 रो में बैठा हुआ है, ठीक है, और नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। रो 1 में जो है पी क्यू आर एस टी, यानी इनमें से जो 10 में से 5 जो है पी क्यू आर एस टी जो है रो 1 में बैठा है, जो शो कर रहा है किधर, साउथ की ओर। यानी ये मान लीजिए मेरा एक क्या हो गया, रो हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब ये किधर फेस कर रहा है, साउथ की ओर फेस कर रहा है। तो इसका जब इधर साउथ फेस कर रहा है तो लेफ्ट इसका इधर लेंगे और राइट किधर लेंगे, इधर लेंगे। और इसमें कौन बैठा हुआ है, पी क्यू आर एस और टी बैठा हुआ है, यहाँ पर बोला है। नेक्स्ट क्या, ए बी सी डी ई जो है रो 2 में बैठा हुआ है और फेसिंग नॉर्थ है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, रो 2 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये फेस कर रहा है, एक दूसरे को फेस कर रहा है, ठीक है। और चूंकि ये किधर नॉर्थ में फेस कर रहा है और इसमें जो है ए है, बी है, सी डी और ई है, ठीक है। यहाँ पर ये लोग हैं, यहाँ पी क्यू आर एस टी है और ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से कीजिए, इसको थोड़ा सा सही से बनाया जाए। ये देखिए ये साउथ और ये हो गया। अब आगे पढ़िए, यहाँ क्या कह रहा है कि ईच पर्सन इन अ रो 1 फेसेस पर्सन फ्रॉम सेकेंड रो। यानी कि
अगर हम रो 1 का जो है एक पर्सन नेक्स्ट रो का एक पर्सन के साथ जो है अपोजिट फेस कर रहा है, यानी ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, यानी पांचों जो है एक के साथ एक जो है अपोजिट में बैठा हुआ है। अब क्या कर रहा है, 2 पीपुल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड बी। तो ई और बी वाला कौन सा है, ये वाला है। ई और बी वाला जो है ये है जो कि नॉर्थ में फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि 2 लोग हैं, 2 पीपुल आर सिटिंग बिटवीन ई एंड बी हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई। 2 लोग हैं जो कि ई और बी के बीच में बैठे हुए हैं। जो, तो हु किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए, यानी कि बी के लिए, यानी कि हु मतलब जो किसके लिए, जो नज़दीक में आदमी है उसके लिए। तो यहाँ कौन है नज़दीक में, हु के, बी है। यानी 2 स्टेटमेंट। यहाँ तो कह रहा है कि ई और बी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, और ई के राइट में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। वो भी कहाँ है, राइट में बैठा हुआ है, कहीं भी बैठा हुआ है, लेकिन ई के राइट में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है, और 2 लोग बैठे हुए हैं। अब ई और बी के राइट में जो है 2 लोग के बीच में बैठे हैं, ई और बी के, और बी के ई के राइट में है, ठीक है, ई के राइट में है। तो ई कहाँ पर लेंगे, ये वाला ये है, तो ई मान लेते हैं, इधर लेते हैं। ई अगर यहाँ लेते हैं तो राइट में कहाँ पर हो जाएगा, 1 2, यहाँ हो जाएगा बी, ई के राइट में। लेकिन हम ई तो यहाँ भी ले सकते हैं ना, तो 2 केस बन गया, तो और एक केस बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये भी नीचे होगा, ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये भी नीचे, और ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर, ठीक है। एक ई यहाँ लिए, एक ई हम यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन ई के राइट में यानी कि दाएं में कहाँ होगा, बी होगा, और ई और बी के बीच में जो है 2 लोग होगा, ये कंफर्म है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, यहाँ से द पर्सन हु इज फेसिंग ई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आर। यानी कि जो आदमी है ई को फेस कर रहा है वो आर का इमीडिएट नेबर है। नेबर नहीं कर रहा है, इमीडिएट नेबर मतलब बगल में उसका बैठा हुआ है, ठीक है। यानी कि जो पर्सन ई को कौन फेस कर रहा है, देखिए ये फेस कर रहा है, अगर इसमें लें तो ई के ये फेस कर रहा है, तो ये किसके, आर के इमीडिएट नेबर में बैठा हुआ है, तुरंत बगल में। इसमें भी इसे कर रहे हैं, ई के ये कौन है, इसको फेस कर रहा है ई, ये किसका, आर का इमीडिएट नेबर हो गया। तो आर का इमीडिएट नेबर जो है 2 हो गया। देखिए एक तो यहाँ भी हो जाएगा, या तो आर यहाँ भी होगा, क्योंकि ई का जो है ये सामने अपोजिट में ये है, तो ये आर के इमीडिएट नेबर है। तो इसका 2 ऑप्शन बन जाता है, इधर भी हो जाएगा या इधर भी हो जाएगा। लेकिन इसमें कंफर्म है कि ई जब इसके अपोजिट में ये व्यक्ति है तो इसके बगल में जो है एक ही व्यक्ति हो सकता है, आर है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि एस जो है सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। यानी कि आर से अगर लेफ्ट में चलेंगे, बाएं चलेंगे 3 तक, तो कौन मिलेगा हमको, एस मिलेगा। यानी कि आर के बाएं तीसरे स्थान पर एस बैठा हुआ है। तो बाएं चलना है, आर के बाएं किधर है, लेफ्ट में इस साइड चलना है। तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, तो एस को यहाँ बैठा दिए। अब देखिए आर अगर यहाँ है, ये भी इसी तरह होगा, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है और राइट है। अब क्या चलेंगे, आर से अगर लेफ्ट चलेंगे तो आर के अगर लेफ्ट, अगर आर यहाँ पर हुआ है, इसको लीजिए, तो यहाँ क्या 3 संख्या चल सकते हैं, यहाँ 2 ही है, 3 तो नहीं होगा। इसलिए ये जो है कंडीशन यहाँ पर ये आर नहीं होगा, आर यहीं पर होगा। अब देखिए तीसरे संख्या पर कौन है, 1 2 3, एस कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 2 पीपुल आर सिटिंग बिटवीन पी एंड टी हु इज फेसिंग ई। यानी कि पी और टी के बीच में 2 लोग बैठा है जो ई को फेस कर रहा है। तो जो किसके लिए, टी के लिए, यानी टी जो है ई को फेस कर रहा है, टी जो है ई को फेस कर रहा है, और पी और टी के बीच में 2 लोग बैठा हुआ है।
P और T के बीच में 2 लोग बैठा हुआ है, तो P कहाँ होगा, यहाँ होगा। E को जो है कौन T फेस कर रहा है और P और T के बीच में 2 लोग बैठा हुआ है। Only one person is sitting between D and C, who is not sitting at any extreme end, यानी कि केवल 2 लोग D और C के बीच में बैठा हुआ है, जो किसके लिए, हु किसके लिए, C के लिए, यानी C जो है एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठना चाहिए, ये कंफर्म है, यानी कि कहीं पर अंत में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। और D और C के बीच में 2 लोग हैं। देखिए C यहाँ पर नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये अंत पे हो जाता है, C यहाँ देंगे तो D मेरा कहाँ देना होगा, यहाँ देना होगा, ठीक है। अब अगर इसमें देखते हैं तो D यहाँ है तो C मेरा कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि A इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ E एंड C, यानी A जो है E और C का इमीडिएट नेबर है, मतलब तुरंत जो है पड़ोसी है। तो ये कब होगा, जब A जो है E और C के बीच में बैठेगा, तभी एक व्यक्ति जो है 2 लोगों का पड़ोसी हो सकता है, ठीक है। यानी कि E और C के बीच में कौन बैठेगा, A बैठेगा। और यहाँ पर ऊपर में कौन बच गया, Q बच गया। यहाँ भी देखिए E और C, ये दो E और C क्या है, अगल बगल है, तो E और C के बीच में कैसे बैठेगा A, इसलिए ये पॉसिबिलिटी मेरा गलत हो जाता है और ये पॉसिबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसमें किसी भी तरह का इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं दिया गया है, आप इससे कुछ भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है बोला जाए E और B के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, कॉर्नर्स पे कौन लोग बैठे हैं। अगर कॉर्नर्स पर पूछा जाएगा तो P हो गया, D हो गया, R हो गया, B बैठा है। अगर बोला जाए कि B के सामने कौन बैठा है, P बैठा है, S के सामने कौन बैठा है, तो इससे बहुत सारे जो है क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका अरेंजमेंट जो है मेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर एक महीना दिया गया है, इसमें इफ़ ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी सितंबर जो लेटर, इसमें जो भी जो वर्ड है, इसमें जो भी लेटर्स हैं इसको जो है अरेंज करना है, कहाँ पर, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अरेंज करने के बाद क्या करना है कि जो वोवेल है उसको नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर देना, और जो कॉन्सोनेंट आएगा उसको, जो भी लेटर दिया रहेगा यदि वो कॉन्सोनेंट है तो उसके प्रीवियस लेटर से जो है अरेंज रिप्लेस कर देना। जैसे क्या है, सितंबर है SEPTEMBER, सितंबर SEPTEMBER, ठीक है। तो इसको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। जब भी अरेंज करेंगे तो देखिए, अगर इसको अरेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, पहले B हो गया, फिर 3 बार E है, 3 बार क्या हो गया, E आ गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, M हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, R हो गया, ठीक है, M हो गया, फिर क्या हो गया, P हो गया, फिर क्या हो गया, R हो गया, फिर S हो गया, फिर T हो गया, ठीक है। इसको अरेंज किए। अब देखिए, अब जो रूल है कि वोवेल को अगर होगा तो इसके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करना है, ठीक है। वोवेल अगर होगा तो नेक्स्ट लेटर, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो प्रीवियस लेटर, ठीक है, प्रीवियस लेटर। तो देखिए ये क्या है, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर C होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रीवियस लेटर होगा, यहाँ D होगा, यहाँ भी D होगा, यहाँ भी D होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, N हो जाएगा कॉन्सोनेंट लेटर, सॉरी ये जो है प्रीवियस लेटर हो गया, और ये जो है नहीं, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ गलत हो रहा है। इसमें क्या करना है कि अगर वोवेल होगा तो नेक्स्ट लेटर, नहीं तो प्रीवियस लेटर। तो ये क्या हो जाएगा, वोवेल है, ये कॉन्सोनेंट है B, तो इसका प्रीवियस लेटर हो गया, ये वोवेल है तो F, 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 ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस लेटर से करना होगा। M के पहले क्या हो जाएगा, L हो जाएगा,
पी के पहले क्या होगा, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है तो ओ हो जाएगा। ये क्या हो जाए, ये भी कॉन्सोनेंट है तो क्यू हो जाएगा। ये एस भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो एस अगर कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। टी के पहले क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए प्रीवियस लेटर लेना है। तो इसमें जो है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा है। ये क्या है, लेफ्ट है, और ये क्या है, राइट है। तो दाएं छोर से तीसरा क्या होगा, 1 2 3, 3 पे कौन बैठा हुआ है, ये लेफ्ट से हो गया, दाएं छोर से पूछ रहा है तो दाएं छोर से इधर होगा। ठीक है, इधर से नहीं, ये लेफ्ट छोर से अगर तीसरा पूछता तो एफ होता, लेकिन यहाँ दाएं छोर से राइट साइड से तीसरा पूछ रहा है, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो तीसरे पर कौन है, क्यू है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक नंबर है और उस नंबर में विषम अंकों को पहले बाईं ओर से आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, फिर जो है सभी सम अंकों को जो है आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जो है इसको करना है। जैसे 8 है, 4 है, 6 है, 7 है, फिर है 2 है, 5 है, फिर 2 3 7 1 है। ठीक है, तो यहाँ इसको पहले क्या करना है, जितना विषम अंक है सबको जो है बढ़ते क्रम में लगाना है। तो देखिए 1 है, 1 यहाँ पर है, फिर 3 है, फिर क्या है 5 है, यहाँ देखिए 2 बार 7 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 कितना है, 2 बार है, फिर क्या है 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ठीक है, तो ये अरेंज्ड वर्सन हो गया, इस नंबर को अरेंज कर दिए। ठीक, पहले क्या असेंडिंग ऑर्डर में किए, किसको, विषम संख्या को, ऑड नंबर को, उसके बाद जो है असेंडिंग में जो सम संख्या है उसको। अब देखिए कितना जो है अंक अपने स्थान पर समान रहता है, ये जो है समान नहीं रहता है। ये भी देखिए 3 हो गया, ये भी, ये देखिए ये अगर 7 को देखेंगे ये सेम रहता है, 2 2, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी देखिए क्या है, समान है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कि 1 और ये हो गया 2, यानी 2 जो है क्या रहता है, मेरा समान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि रेलवे आरक्षण सूची में श्याम का स्थान ऊपर से 31वां है, यानी ये मान लीजिए हो गया टॉप और ये क्या हो गया, बॉटम। ठीक है, टॉप और ये हो गया बॉटम, यानी ऊपर, और ये हो गया नीचे से। ठीक है, तो यहाँ जो है श्याम होता है, तो श्याम से ऊपर से कितना होता है, 31वां होता है, और मोहन जो होता है नीचे से कितना होता है, 30वां होता है। ये आपस में स्थान जब एक्सचेंज कर लेता है, स्थिति बदल जाती है। ठीक है, और इंटरचेंज कर लेता है, ऊपर में दिया है इंटरचेंज कर लेता है, मोहन यहाँ आ जाता है और सोहन का यहाँ आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसका जो आदमी तो बदल गया, लेकिन कमरा का जो डिस्टेंस होगा वो 31 पोजीशन पर ही होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 30 हो गया। अब जब ये आ गया सामने तो इसको भूल जाना है पहले का। फिर बोलता है मोहन की स्थिति नीचे से जो है कितना हो जाता है, नीचे से, तो बॉटम वाला ये है, ये कितना हो गया, 41 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 41 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, जब सोहन का ऊपर से दिया गया है, ठीक है, सोहन का जो है, ये देखिए अगर इसको दिया जाए कि मोहन का जो ये है 31 है, और मोहन जो है ऊपर से 31 है, और मोहन का जो है नीचे से भी कितना अंक है, 41 अंक है। ठीक है, ऊपर और नीचे से जो है मोहन का हमको पता है, तो हम इसमें जो है एक अगर व्यक्ति का अगर पूछा जाता कि टोटल इसमें रेलवे आरक्षण में कितना व्यक्ति है, टोटल अगर पूछा जाता तो कैसे निकालते, मोहन का ऊपर से दिया गया है, नीचे से दिया गया है,
31 प्लस 41 और -1, तो यहाँ कितना व्यक्ति हो जाता, देखिए यहाँ कितना व्यक्ति हो जाता, तो ये 72 माइनस 1 कितना हो गया, 71 व्यक्ति हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग इक्वेशन का है, दोनों के बीच में जो है कितने व्यक्ति जो है आरक्षित है, दोनों के बीच में जो है कितना व्यक्ति है जो आरक्षित है। ठीक है, तो देखिए मोहन का ऊपर से दिया गया है 31 और ये कितना गया है 30। ठीक है, मोहन ऊपर से कितना है 31 है, ये मान लीजिए मोहन है, ऊपर से कितना है ये 31 स्थान पर है, और नीचे जो है सोहन कितना है, सोहन कितना है 30 पर है। ठीक है, लेकिन टोटल व्यक्ति क्या है, यही बीच का व्यक्ति हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मोहन प्लस सोहन को अगर ले लेते हैं तो कितना हो गया, मोहन प्लस सोहन हो गया मेरा 61 हो गया, और टोटल मेरा कितना है, टोटल मेरा 71 है, तो बीच में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तब ना टोटल 71 होगा। मोहन का ऊपर से 31 व्यक्ति, नीचे से 30 व्यक्ति, और बीच में कितना 10 व्यक्ति, तो यहाँ पर बीच में कितना है 10 व्यक्ति है। ठीक है, बीच में कितना है 10 व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रमेश वॉक 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज हाउस। ठीक है, तो ये जो है अगर डायरेक्शन का क्वेश्चन है तो इधर क्या नॉर्थ हो गया, इधर क्या हो गया साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, और इधर क्या हो गया वेस्ट हो गया। अब ये कौन है, रमेश है। ठीक है, रमेश क्या करता है कि ईस्ट की ओर चलता है 5 किलोमीटर। ठीक है, इधर ये 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए अगर क्लॉकवाइज बोला जाए, ठीक है, अगर राइट घूमने को कहा जाए तो हम घड़ी के दिशा में घूमते हैं, और लेफ्ट अगर बायां घूमने कहे जाए तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये यहाँ से क्या कह रहा है, ईस्ट की ओर चलता है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट। ठीक है, राइट हैंड में घूम जाता है। ठीक है, राइट हैंड वॉक्स 4 किलोमीटर, यानी कि वो जो है राइट मुड़ता है, यानी कि दाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़ता है इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है, क्लॉकवाइज घूम जाता है। दाएं मतलब क्या हो गया, घड़ी के दिशा में घूम जाता है, क्लॉकवाइज घूम गया ऐसे करके। और कितना 4 किलोमीटर चला, पुनः दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर से यहाँ जो है क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में मुड़ता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ने को कहता है इसके बाद, यानी कि घड़ी के दिशा में मुड़ता है, तो घड़ी के दिशा में इसी तरह हो जाएगा, यानी ये भी जो है कितना है 5 किलोमीटर चलता है। तो अब देखिए 5 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहाँ 4 है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये सभी डिस्टेंस इसके बीच में 4 ही होगा, तो ये भी कितना हो गया 4 किलोमीटर के डिस्टेंस हो गया। और ये जो अंतिम पहुँचा था आदमी, ये कहाँ पर पहुँचा था, ये हरीश का घर होता है। तो हरीश का घर और ये जो रमेश होता है, इसका घर के बीच की दूरी कितनी होती है, 4 किलोमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अभय सेड टू कियारा, रीता इज द पेरेंटल ग्रैंड मदर ऑफ योर सन। ठीक है, तो अभय कह रहा है कियारा से, अभय सेड टू कियारा, रीता इज द पेरेंटल ग्रैंड मदर ऑफ योर सन एंड वाइफ my only brother's father and wife of my only brother's father. How is Abhay related to Kiara? ठीक है, तो देखिए अभय ने कियारा से कहा कि रीता तुम्हारे पुत्र की दादी और मेरे इकलौते भाई के पिता की पुत्री है। पुत्री नहीं होगा, यहाँ पर वाइफ है, यहाँ पर पत्नी होगा। ठीक है, कौन है, पत्नी है। तो देख लीजिए,
चूँकि रीता के बारे में कह रहा है, कौन कह रहा है, पहले अभय, अगर मेरे जो यहाँ अभय कह रहा है किससे, कियारा से, ठीक है। तो मेरे वाला जो स्टेटमेंट है ये किसके, चूँकि अभय कह रहा है तो अभय के बारे में है। तो यहाँ पर देखिए कौन हो जाता है, अभय को लेते हैं, ठीक है। अभय का इकलौता भाई है, अभय का कौन है, इकलौता भाई हो गया। इकलौता भाई का जो है पिता हो गया, उसकी कौन हो गई, पत्नी हो गई, ठीक है। अभय का इकलौता भाई हो गया, इकलौता भाई का पिता कौन हो गया, इसका पिता हो गया, और पिता की पत्नी कौन हो गई, इसकी माँ हो गई ना, ठीक है, कि पत्नी है। यानी ये कौन हो गई, ये किसके बारे में कह रहा था, रीता के बारे में। रीता तुम्हारे पुत्र की दादी और मेरे इकलौते भाई के पिता की पत्नी है, यानी ये जो है ये कौन है, ये रीता है। यानी हम कह सकते हैं ये जो है कौन हो गया, अभय की माँ हो गई। ऑब्वियस सी बात है, ये अभय की कौन हो गई, माँ हो गई, ये अभय की कौन हो गई, माँ हो गई, ठीक है। यानी अभय का जो भाई है उसका पिता का पत्नी है कौन, रीता, ठीक है। मेरे इकलौते भाई के पिता की पत्नी है, ठीक। तो कौन हो गया, अभय की ये कौन हो गई, माँ हो गई। तो अब देखिए कियारा के बारे में कह रहा है कि अभय ने कियारा से कहा है कि रीता तुम्हारे, यानी अभय जो रीता का कियारा से क्या कनेक्शन बन रहा है कि तुम्हारे, तुम्हारे किसके लिए, कियारा के लिए। तो ये कौन हो गया, कियारा हो गया, ठीक है। तो कियारा के पुत्र की दादी, यानी कि कियारा का पुत्र है की दादी, यानी कि कियारा के पुत्र की कौन हो गया, दादी होने के लिए पिता हो जाएगी। इसकी माँ कौन है, दादी है, यानी कि इसकी माँ हो गई कौन, रीता। रीता के बारे में कह रहा है कि दादी है, यानी इसकी कौन हो गई, कियारा के पुत्र के पिता की माँ हो गई। कौन हो गया, ये हो गया। यानी कि अभय जो है, अभय का ये भी कौन हो गया, माँ हो गया, और कियारा का ये कौन हो गया, देखिए कियारा का ये पुत्र हो गया, पुत्र का पिता हो गया, यानी कियारा का कौन हो गया, ये पति हो गया, पति की माँ, यानी ये कौन हो गया, इसकी सास हो गई। ये कियारा की कौन हो गई, सास हो गई। यानी कियारा का जो, यानी कि ये कौन हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है। ये कियारा का जो है सास हो जाता है, और ये अभय की कौन हो जाती है, माँ हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, अभय का कौन हो गया, ये माँ हो गया, और कियारा का कौन हो गया, कियारा की ये जो है सास हो गई। इसका मतलब जो है अभय की माँ है और कियारा का कौन है, ये सास है। तो अब देखिए हम यहाँ तो पिता हो गया, तो ज़रूरी नहीं है अभय कौन है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ये अभय जो होता है मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। यानी कि अभय का तो जेंडर नहीं पता है, अभय अगर मेल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अभय अगर मेल रहेगा तो कियारा का कौन हो जाएगा, ठीक है। तो कियारा का कौन हो जाएगा, ये इसका जो है, इसका तो हस्बैंड ये हो गया, इसलिए ये अभय तो इसका हस्बैंड नहीं हो सकता है। इसका कौन हो गया, हस्बैंड तो इधर हो गया ना, इसलिए ये क्या होगा, इसका हस्बैंड नहीं होगा। ये क्या हो सकता है, इसकी माँ है, यानी इसका इकलौता भाई जो बोल रहा था, अभय बोल रहा था मेरे इकलौता भाई के पिता, तो इकलौता भाई कौन हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, ये इकलौता भाई इसका पति हो जाएगा। यानी अगर मेल रहा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भाई, यानी कि ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है, ठीक है।
या सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये जो है अभय की माँ है और ये इसकी सास है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है इसका कौन हो गया, हस्बैंड का भाई हो सकता है या इसके हस्बैंड का। ठीक है, अभय जो है कियारा का जो हस्बैंड है उसका भाई हो जाएगा या फिर कियारा के हस्बैंड का बहन होगा। अगर भाई हो गया तो ब्रदर इन लॉ और अगर बहन हो गया तो सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पर क्या है, अभय का चूँकि ये कंफर्म नहीं है इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यहाँ एक स्टेटमेंट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, हमेशा इसको जो है रियल लाइफ से आप कंसिडर कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट अमिड द राइजिंग सर्ज ऑफ डिजीज एक्स इन कंट्री वाई अ न्यू फेक मैसेज इज सर्कुलेटिंग ऑन व्हाट्सएप scaring people that the new variant is way deadlier than the corona delta virus। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर कंफर्म किया गया है कि एक फेक मैसेज है, यानी कि एक फर्जी मैसेज जो है प्रसारित हो रहा है जिसमें लोगों को डराया जा रहा है कि देश वाई में जो है एक्स के बढ़ते प्रकोप के कारण जो है पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही घातक है। नया वेरिएंट कोरोना डेल्टा वायरस से कहीं अधिक ज़्यादा घातक है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक देश है वाई, उसमें एक बीमारी फैल रहा है एक्स। ठीक है, और इसका जो प्रकोप है उसी के कारण जो है व्हाट्सएप में एक फर्जी मैसेज जो है सर्कुलेट हो रहा है। उसमें कह रहा है कि जो नया वेरिएंट है वो कोरोना डेल्टा वायरस से कहीं अधिक घातक है। ठीक है, तो ये तो फर्जी है। तो अगर फर्जी मैसेज अगर सर्कुलेट हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट करेगा लोगों को क्या करेगा कि उसके बारे में बताएगा, सही जागरूकता फैलाएगा। वो कैसे करेगा कि देखिए यहाँ पर कह रहा है द गवर्नमेंट मस्ट अलर्ट पीपुल अबाउट मिसलीडिंग डेटा रिगार्डिंग डिजिटैक्स थ्रू द न्यूज़ चैनल एंड न्यूज़पेपर। यानी कि सरकार को समाचार चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से बीमारी एक्स के बारे में भ्रामक आंकड़ों सूचना के बारे में लोगों को सचेत करना चाहिए, सचेत होगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट बिल्कुल करेगा, ये तो 100% से ये गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट को ऐसा करना भी चाहिए कि जो भी उसके पास मीडियम है उसके थ्रू लोगों को उस गलत जो भ्रामक मैसेज है उसके बारे में सरकार को अलर्ट करना चाहिए। दूसरा क्या हो गया कि द गवर्नमेंट शुड ब्लॉक द व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ सिटीजन। ये देखिए, ये जो है ये सरकार का काम नहीं है, व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक करना सरकार का काम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है केवल ये तो गलत हो गया, ये दूसरा था और वो वाला जो है क्या था, ये पहला था, इसलिए केवल पहला वाला जो होगा सही होगा, ओनली वन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 8 लोग हैं, सभी फ्लोर में बैठे हुए हैं बिल्डिंग में, और जो टॉप मोस्ट फ्लोर है, ठीक है, जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो उसका नंबर कितना है, 8 है, और जो बाद बाकी देखिए ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब आप देखिए यहाँ क्या स्टेटमेंट कह रहा है, वही कह रहा है कि ये जो है 8 फ्लोर है जिसमें ये सभी व्यक्ति बैठा हुआ है। बॉटम मोस्ट फ्लोर जो है उसको नंबर 1 दिया गया है, ये देखिए सबसे नीचे जो है 1 पे है, और क्या दिया गया है कि सबसे ऊपर जो है ये 8 फ्लोर है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि नो वन लिव्स बिलो क्यू, यानी क्यू के नीचे कोई भी नहीं रहता है, यानी ऑब्वियस सी बात है क्यू कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, सबसे नीचे होगा। देयर इज़ 3 फ्लोर गैप बिटवीन
Q1K के चूँकि Q फिक्स है तो K के बीच में 3 लोगों का गैप है, यानी K यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, M इज़ लिविंग एडजेसेंट टू K, M इज़ लिविंग एडजेसेंट टू K, तो M यहाँ भी हो सकता है, M यहाँ भी हो सकता है, नहीं पता, लेकिन M जो है K के एडजेसेंट है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि O लिव्स जस्ट बिलो N, हु लिव्स 3 फ्लोर बिलो J, यानी कि क्या कह रहा है कि O लिव्स जस्ट बिलो K, यानी कि O जो है N के तुरंत नीचे रह रहा है। ठीक है, O जो है N के तुरंत नीचे है, जस्ट बिलो मतलब तुरंत नीचे है। हु किसके लिए, नज़दीक का जो व्यक्ति है N के लिए। लिव्स 3 फ्लोर बिलो J, 3 फ्लोर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखिए हु लिव्स 3 फ्लोर बिलो J, इसका मतलब क्या हो गया, आप ऐसे नहीं ले सकते हैं कि यहाँ पर आप जैसे ले लीजिए क्या J, ठीक है, अब J के नीचे अगर 3 फ्लोर, तो इस तरह करके अगर ले लेंगे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके नीचे N, तब गलत हो जाएगा। इस तरह करके नहीं लेना है। जब भी ऐसा स्टेटमेंट रहेगा 3 फ्लोर बिलो J, तो इसका मतलब क्या हो गया कि J और N के बीच में जो है 2 व्यक्तियों का गैप है और तीसरे फ्लोर पे कौन है, N बैठा हुआ है, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो यही हो गया, और N के नीचे क्या हो जाता है, O हो जाता है, इसको अगर इसमें ले लें तो। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि L लिव्स बिलो K, देखिए यहाँ जस्ट बिलो K नहीं कहा गया है, L जो है K के नीचे है। ठीक है, L कौन है, K के नीचे है, L जो है K के नीचे है, ये कंफर्म है ये बात, और M और K जो है अगल बगल है। इसके बाद जो है देन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, अब इसको बैठाइए, सबसे लंबा है, ये आराम से बैठ जाएगा। अगर आप यहाँ 2 व्यक्ति देंगे, J अगर यहाँ देंगे तो 2 व्यक्ति अगर इधर बैठाएंगे तो आगे N यहाँ नहीं बैठ पाएगा, इसलिए J को जो है यहाँ पर दीजिए और 2 व्यक्ति इधर से लीजिए और N को यहाँ दीजिए, फिर O को यहाँ पर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर कि M और K जो है अगल बगल है, तो यहाँ पर M हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है M यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर आगे K के नीचे कौन है, L है, तो एक ही व्यक्ति यहाँ पर K के नीचे L बैठ रहा है। यहाँ पर ऊपर में क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति बच रहा है, J बैठ गया है, K बैठ गया है, M बैठ गया है, N O Q और P, N O Q और P नहीं बैठा है तो P कहाँ पर, यहाँ पर बैठा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, यानी कि O के संदर्भ में, यहाँ पर O होगा, O के संदर्भ में P का क्या स्थान है, यानी कि O के रिस्पेक्ट में, यानी O और P के बीच में जो है 1 2 3 4 लोगों का गैप है, तो 4 लोग जो है O और P के बीच में है, यानी कि O से जो है 4 फ्लोर ऊपर, यहाँ नहीं बोलेंगे, 4 लोगों का गैप है, यानी 5 फ्लोर ऊपर है। ठीक है, यानी कि 5 मंजिल ऊपर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 मंजिल अगर नीचे जो दिया रहता तो यानी कि 2 का गैप होता, ठीक ऊपर मतलब तुरंत ऊपर होता, 2 मंजिल नीचे मतलब 1 का गैप होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चूज द सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट है। यहाँ पर देखिए, इसमें जो लॉजिक है सेम लॉजिक इसमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए 6 है, 9 है, 18 है, आप देख सकते हैं कि इधर 2 गुना हो गया, और इसमें जो है ये कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो ये क्या 2 गुना है, होना चाहिए, नहीं है। ये भी देखिए नहीं है 2 गुना, ये भी 2 गुना नहीं है। ये देखिए 14 हो गया, 21 हो गया, प्लस 42 हो गया, ये क्या हो गया, इसका 2 गुना हो गया, ये इसका जो है 3 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेम लॉजिक जो है बी में फाइंड आउट हो रहा है।
ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसमें आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा, क्योंकि सम वाला केस में जो है कभी भी ऑल जो है, सम का केस है तो कभी ऑल जो है कंक्लूजन जो है नहीं आएगा। अगर सम स्टेटमेंट दिया है तो सम क्या भी स्टेटमेंट से जो है आप ऑल का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत होगा। 100% जो है सम में जो है सम वाला स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे है, सम डेस्क का ट्रे, सम डेस्क का ट्रे है। ठीक है, सम डेस्क का क्या हो गया, ट्रे हो गया। और यहाँ सम ट्रेज आर प्लेट है, सम ट्रेज आर प्लेट। तो यहाँ पर अगर दे दिए हम सम ट्रेज आर प्लेट दे दिए तो ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ सम प्लेट्स आर डेस्क भी, यानी प्लेट वाला डेस्क के साथ भी जो है टच होना चाहिए। यानी ये जो है कहाँ होगा, प्लेट, प्लेट जो होगा इधर होगा, इस साइड में। अपने मन से नहीं करते अगर नहीं दिया रहता तो इस तरह। तो यहाँ देखिए कहीं भी ऑल वाला है नहीं है, सम है, सम DESP, यानी कुछ डेस्क क्या है, प्लेट है, कुछ डेस्क क्या है, ट्रे है, कुछ ट्रे क्या है, पी है। तो यहाँ पर सम प्लेट और ट्रे, सम प्लेट और ट्रे है ही। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, केवल तीसरा वाला क्या होगा, सही होगा। सही है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखिए। A प्लस बी का मतलब क्या है, बी जो है A का दादा है। ठीक है, B A का क्या है, दादा है। ठीक है, ये क्या है, B A का दादा है। और A प्लस बी देखिए मतलब दूसरा वाला पहले वाला का दादा है। तो दूसरा वाला पहले वाला का क्या हो गया, दादा। ये क्या हो गया, सॉरी, दादा हो गया। इसी तरह यहाँ क्या कह रहा है कि A@B मतलब B A का भाई है, यानी दूसरा वाला पहले वाला का भाई है। उसी तरह परसेंट मतलब B A की पुत्री, यानी कि दूसरा वाला जो है पहले वाला का पुत्री है। और $A का मतलब हो गया कि दूसरा वाला पहले वाला का पति हो गया। तो इसके जगह पर रख दीजिए आप। डॉलर का अर्थ क्या हो गया, पति हो गया। परसेंट का अर्थ क्या हो गया, पुत्री हो गया। ठीक है, परसेंट का अर्थ पुत्री हो गया। फिर ये हो गया का मतलब क्या हो गया, भाई हो गया। फिर ये प्लस का अर्थ क्या हो गया, दादा हो गया। ठीक है, और जब भी यहाँ पर जैसे A+B है और दूसरा वाला पहले वाला का कुछ रिलेशन है तो हम क्या चलेंगे, दूसरा वाला पहले वाला का है तो कहाँ से, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। और अगर पहला वाला दूसरे वाला का रिलेशन होता, रिलेटिव होता, तो हम राइट टू लेफ्ट चलते। तो यहाँ दूसरा वाला पहले वाला का है इसलिए लेफ्ट की ओर से चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जहाँ से चल रहे हैं वहाँ पर खुद को रखिए और कंपैरिजन कीजिए, आसानी से इससे क्या होगा, रिलेशन निकलेगा। ये मेरा कौन हो गया, पति हो गया। यानी ए जो है ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ई का जेंडर पूछ रहा है। ठीक है ना, ए का जेंडर हमको पता चल गया मेल, क्योंकि पति है तो मेल होगा। ये मेरा पति हो गया। पति का जो पुत्री होगा मेरा भी कौन होगा, पुत्री होगा। और पुत्री का जो भाई होगा मेरा क्या होगा, बेटा होगा। ठीक है, और बेटा का जो दादा होगा मेरा कौन होगा, बेटा का जो दादा होगा वो मेरा ससुर होगा। तो ई कौन है, फादर इन लॉ है, यानी कि ससुर होगा। ठीक है, ये तो एक ये हो गया। दूसरा हम डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं, तो ये ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 21 मार्च 2007 को वेडनेसडे है। तो एक कोड याद रखना होगा, ये आसानी से 033-035 को बार बार लिखिएगा तो याद हो, ये मंथ का कोड है। ठीक है, 033-035 614 हो गया, 625 हो गया। ठीक है, अब देखिए वीक का कोड याद रखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे,
संडे। संडे खाली दिन होता है तो 0 हो गया। मंडे स्टार्ट दिन होता है तो 1 2 3 4 5 6। और जो है इसमें याद कैसे रखना है, 6 420 याद रखना है। तो जो भी लीप ईयर से स्टार्ट होगा उसका नेक्स्ट 3 होगा। मान लीजिए n लीप ईयर है, ठीक है, n कोई भी लीप ईयर है तो n+1 हो गया, 4 होगा, n+2 का क्या होगा 2 होगा, और n+3 का क्या होगा 0 होगा। यानी अगर ये 2000 हुआ तो 2001 क्या होगा 4 होगा, 2002 0 होगा, और 2003 क्या होगा ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे कि आप देखिए, जैसे कि क्या यहाँ बोल रहा है, ठीक है, यहाँ बोल रहा है कितना, यहाँ बोल रहा है कि 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च जो है 2007 को क्या है, बुधवार है। ठीक है, तो आप इसको चेक कीजिए पहले कि बुधवार एक्चुअली में है कि नहीं। तो अगर नहीं आएगा तो जितना बुधवार का डिफरेंस होगा उतना हम ऐड करेंगे, या नीचे होगा तो घटाएंगे। तो 21 हो गया, तो अब 21 को 21 लीजिए। मार्च का कोड क्या हो गया, ये जनवरी फरवरी मार्च, यानी मार्च का कोड 3। अब 2007 को लिखिए, 2000 + 7, तो 2000 + 7, तो 2000 का कोड कितना हो, लीप ईयर है तो इसका कोड कितना 6 होगा, और 7 का 7 लिखिए, और इसमें जो 7 में लीप ईयर कितना आएगा, 7 को 4 से डिवाइड दीजिए, जितना टाइम खाएगा ये 1 टाइम खाएगा, और रिमेनिंग कितना बचेगा 3। ठीक है, तो 1 लीप ईयर है तो यहाँ पर 1 लीप ईयर कीजिए। अब इसको 7 से डिवाइड दीजिए और रिमेनिंग निकालिए कितना होगा, या फिर इस तरह करके भी निकालिए, एक एक करके। 7 कैंसिल हो जाएगा, अगर भाग देंगे तो 0 होगा, ये भी 6 + 1 7 0, और ये भी जो है कट जाएगा, तो 3 बच गया। अब इसको ऐड करके भी रिमेनिंग निकाल सकते हैं, उस तरह भी। तो 3/7, ठीक है, 3/7। तो जब अंश हर से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो रिमेनिंग वही होगा, क्योंकि खाएगा ही नहीं। तो रिमेनिंग कितना हो गया 3, और 3 किसका होता है, जैसे कि हमने क्या कहा कि मंडे से दिन की शुरुआत होती है, तो मंडे का 1 हो गया, फिर क्या हो जाएगा ट्यूसडे का 2 और वेडनेसडे का 3। तो 3 यहाँ मेरा कोड आ रहा है, रिमेनिंग 3 आ रहा है, और ये कोड किसका है, बुधवार का है, और एक्चुअली में भी मेरा दिन जो है ये क्या दिया गया है, बुधवार दिया गया है। ठीक है, अगर इसमें मान लीजिए ये मंगलवार आता है, यहाँ बुधवार आता है, तो इसमें ऐड करते, तो जो 25 मई का निकालते जो भी आता उसमें भी जितना ये डिफरेंस होगा उतना ऐड करते। अब देखिए 25 जो है मई है, 2015 है, तो 25 का 25, मई का क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई हो गया। ठीक है, तो मई का 1 हो गया, 2000 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 15 का 15, और लीप ईयर कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 3 लीप ईयर होगा, 4 तिया 12। अब इसको फिर 7 से डिवाइड देंगे, तो 6 + 1 7 कैंसिल हो गया। अब 25 और 3 कितना 28, 7 का 28, ये भी कैंसिल। 15 को 7 से, यानी कि रिमेनिंग क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14। रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग हो गया 1 किसका होता है, मंडे का होता है, तो डायरेक्टली ये मंडे हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए मंगलवार आता और यहाँ बुधवार 1 ऐड करते, तो जो यहाँ पर आएगा तो यहाँ भी 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो भी इसमें करते सेम चीज़ यहाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ 0 ऐड करना पड़ा है, कुछ भी नहीं, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जो आया वही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। ठीक है।